हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन सोचने वाली बात है दोनों ही कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, मगर ऑनलाइन मिलन हुआ और ऑफलाइन शादी हुई और पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां तो रब ही बनाता है या जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन आज वक्त बदल चुका है जहां सोशल मीडिया पर प्यार होता है और सात जन्म निभाने के वादे भी कर लिए जाते हैं। यह सुनकर अगर आपको हैरानी हो रही है, तनिष्क की उम्र उस वक्त कुछ 25 साल की थी और तनिष्क परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। घर वालों को अब लगता था कि अब तनिष्क उम्र शादी की हो गई है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए तनिष्क ने कुछ लड़कियों को देखना शुरू कर दिया था। लड़कियां तो कई देखी, बहुत सी अच्छी भी लगी, प्यारी भी लगी और कई खूबसूरत भी देखी, मगर उन लड़कियों में तनिष्क को वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ जो दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। ये शादी के लिए लड़कियां देखना और मीटिंग वगैरह कई दिनों तक चलता रहा, पर बात नहीं बनी। तनिष्क को लिखने का शौक था तो एक दिन तनिष्क फेसबुक पर ऐसे ही कुछ पोस्ट लिख रहा था। कुछ देर देख रहा था और कुछ दोस्तों को सर्च कर रहा था, फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखी तो उसमें एक नोटिफिकेशन फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़की की थी, नाम था कनिका, जिसे तनिष्क न तो जानता था न पहचानता था, पर दिल ने कहा कि देखे तो सही कौन है यह मोहतरमा जिसे हमसे दोस्ती करनी है। तनिष्क ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी। कुछ खास तो नहीं था प्रोफाइल में, बस एक सिंपल सा क्यूट प्यारा सा प्रोफाइल पिंक था और उसमें उसके टाइमलाइन पर कुछ शायरी प्यार वाली डायरी जैसी पोस्ट की गई थी। बस इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर कनिका की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक तरफ कर तनिष्क कुछ और देखने लगा। करीबन 2-4 दिन बाद तनिष्क फेसबुक को ओपन किया तो देखा फिर से वही फ्रेंड रिक्वेस्ट वाली नोटिफिकेशन दिखाई दी। उसमें उसी लड़की की यानी कि कनिका की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। तनिष्क ने सोचा चलो दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और तनिष्क ने कनिका के इनबॉक्स में एक मैसेज भेज दिया, शुक्रिया हमें दोस्त बनाने के लिए, और बस फेसबुक लॉग आउट करके तनिष्क अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर तनिष्क के ऊपर बहुत ही प्रेशर बढ़ रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी की उम्र बीत रही है, तुम घर में सबसे बड़े हो, अभी और 2 भाई भी हैं, घर में मम्मी अकेली कब तक सब संभालेंगी, उनको साथ देने वाला भी कोई चाहिए। एक घर में एक बहू आ जाएगी तो मम्मी जी को भी राहत हो जाएगी और साथ साथ तुम्हें भी अपना जीवन साथी मिल जाएगा, वगैरह वगैरह बातें चल रही थी। पर इन सब के बीच तनिष्क का दिल तो बस उस एक लड़की को ढूंढ रहा था, तो उसके दिल के बिगड़े बिखरे सुर को एक सुरीले राग में तब्दील कर दे और जिंदगी भर के लिए उसके साथ प्यार के गीत गुनगुनाने लगे। बस फिर कुछ महीनों बाद तनिष्क ने अपना फेसबुक लॉगिन किया तो देखा तो इनबॉक्स में कई मैसेज थे, कुछ दोस्तों के थे तो कुछ मैसेज उस लड़की के थे जिससे अभी अभी तनिष्क से दोस्ती ऑनलाइन फेसबुक के जरिए हुई थी। तनिष्क ने सब दोस्तों के मैसेज का जवाब दिया और उसके बाद उस लड़की के मैसेज देखे तो उसमें लिखा था कि कैसे हैं आप शायरी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आपकी शायरी मुझे बहुत पसंद आई, क्या आप ये शायरी और थॉट्स खुद ही लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। तनिष्क ये मैसेज पढ़कर मन ही मन मुस्कुरा उठा और उसे जवाब दिया, हाँ मैं खुद ही अपने दिल के जज्बात अपनी डायरी और इस प्यारे से फेसबुक के टाइमलाइन पर लिखता रहता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरे जीवन में जो भी होता रहता है, अच्छे बुरे लम्हे को महसूस करते हैं हम अपनी कलम के ज़रिए अपनी डायरी में लिखते रहते हैं और जो लगता है कि फेसबुक पर पोस्ट करनी चाहिए वो पोस्ट करते रहते हैं। हम तनिष्क ने इतना लंबा मैसेज उसे लड़की को भेज दिया तो अचानक से कनिका ऑनलाइन आई और कुछ देर बाद मैसेज किया, वाह जनाब आप तो बड़े ही लाजवाब और दिलचस्प इंसान लगते हैं। तनिष्क ने जवाब दिया कि क्या ये आप ही का फेसबुक अकाउंट है या कोई फेक अकाउंट है, क्योंकि तनिष्क शंका थी कि कहीं ये किसी लड़की का फेक अकाउंट तो नहीं है, न जो ऐसे ही टाइम पास के लिए उल्लू बनाने के लिए बनाया गया हो। फिर कनिका ने जवाब दिया कि आपको क्या लगता है। तनिष्क ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए ऑफलाइन हो गया। तनिष्क कुछ दिन बाद वापस ऑनलाइन हुआ तो देखा
तो कनिका का मैसेज था कि कैसे हैं आप। तनिष्क ने जवाब दिया, बस ठीक है, चल रही है जिंदगी, मुस्कुराते हुए। कनिका ने फिर पूछा कि कुछ और बताइए, कुछ और बोलिए। तनिष्क ने कहा, जी कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है, जिंदगी मस्त चल रही है। फिर तनिष्क ने उनसे पूछा कि आप ही कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस जिंदगी कट रही है या काट रहे हैं, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तनिष्क ने फिर उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या आपको, या भीतर कोई परेशानी है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर कोई उलझन दिल में हो तो आप बेझिझक हमसे कह सकती हैं। कनिका ने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही, कुछ खास नहीं, कह के बात को टाल दिया और ऑफलाइन हो गई। फिर तनिष्क सोचने लगा कि कुछ तो बात है जो कनिका इतने उदास मन से कह रही थी या परेशान थी। पता नहीं क्यों तनिष्क के भीतर दिल में एक अनजान दोस्त के लिए कई सवाल उभर रहे थे। फिर तनिष्क भी ऑफलाइन हो गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। उन दिनों में तनिष्क के पास स्मार्टफोन नहीं था, बस एक सिंपल सा फ़ोन इस्तेमाल करता था। तनिष्क ऑफिस जाता था, काम के अलावा वक्त मिलते ही फेसबुक ओपन करता और कुछ पोस्ट करके, कुछ सर्च वगैरह करके वापस ऑफलाइन हो जाता था। बस एक दिन फिर उस कनिका का मैसेज आया कि कैसे हैं आप। तनिष्क ने कहा, सब ठीक है, मस्त है। बस यही एक न एक मैसेज लगातार कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन कनिका ने तनिष्क से कहा कि क्या हम इस मैसेज से भी आगे बढ़ेंगे या यूं ही हाय हेलो करते रहेंगे? तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुनाइए आप ही कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो कनिका ने कहा कि आप ही शुरुआत कीजिए, आप ही कुछ सुनाइए अपने बारे में। फिर दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में और लाइफ के बारे में अपनी बातें शेयर की और कुछ दिन तक यही मैसेज पर गुफ्तगू होती रही। प्यारी प्यारी बातें होती रहीं, दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी थी। दिन को तो तनिष्क ऑफिस में ऑफलाइन होकर काम के साथ बातें कर लेते थे, मगर रात में तनिष्क को बात करने में दिक्कत होती थी क्योंकि स्मार्टफोन नहीं था न तनिष्क के पास। इसीलिए तनिष्क को वापस ऑफिस आना पड़ता था। कनिका से बातें करने के लिए वैसे तो कभी कभी बात नहीं भी हो पाती थी, पर अक्सर बात हो ही जाती थी। क्या करें, दोनों के बीच में बातों के जरिए एक अजीब सा प्यारा सा कनेक्शन हो गया था। दोनों के बीच कई दिनों तक ये मैसेज का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन कनिका ने तनिष्क को अचानक एक मैसेज किया कि क्या आप मुझे देखना चाहते हैं। कनिका का ऐसे अजीब सा मैसेज देख तनिष्क दंग रह गया और उनसे कहा कि क्या तुम ऐश्वर्या हो जो मैं तुम्हें देखना चाहूँगा? उन्होंने जवाब दिया कि मैं सच बोल रही हूँ, क्या आप मेरी तस्वीर देखना चाहेंगे? तनिष्क ने मना कर दिए कि और कनिका से कहा, जी नहीं, नहीं देखना चाहता, हम बस यूं ही दोस्त बने रहें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दिल के जरिए जुड़े रहें, तस्वीर में क्या रखा है? तनिष्क का ऐसे जवाब को सुन कनिका मुस्कुराई और बोली कि पहली बार देखा है कि कोई लड़का ऑनलाइन मना कर रहा हो। एक लड़की की तस्वीर देखने से तनिष्क ने कहा, मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हारा चेहरा देख के नहीं की, तुम्हारे सच्चे दिल से, तुम्हारे वो खुशनुमा बातों से और प्यारे दिल के जज्बातों से दोस्ती की है। वो तनिष्क के ऐसे जवाब को सुनकर कनिका तो ऐसी खुश हुई और कहा कि आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि चलो ऑनलाइन फेसबुक का एक फ़ायदा तो हुआ कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले जिनसे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। तनिष्क ने भी उनका शुक्रिया किया और दोनों भी ऑफलाइन हो गए। एक दिन कनिका का मैसेज आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तनिष्क ने कहा, जी ज़रूर, कहिए क्या पूछना चाहती हैं आप? कनिका ने कुछ देर बाद मैसेज किया कि कुछ नहीं, छोड़िए, कोई बात नहीं। तनिष्क ने कहा कि अजीब बात है, अभी अभी तुम कुछ कहना चाहती थी, फिर अचानक मना कर रही हो। तुम्हें जो पूछना है बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं, भला एक दोस्त अपने दोस्त की परेशानी उलझने हल नहीं कर सकता तो वो दोस्त किस बात का? फिर कनिका ने अपनी दबी छुपी दिल की बात बताना शुरू की कि मेरी शादी तय कर दी गई है और मैं उस लड़के को पसंद भी करती हूँ, पर वो लड़का मुझसे ठीक से बात नहीं करता, नहीं वो मुझे अपनापन बताता है। मैं क्या करूँ? उसका ये मैसेज देख तनिष्क का दिल कुछ पल के लिए खामोश हो गया और भीतर सन्नाटा सा छा गया था। पता नहीं क्यों तनिष्क मन ही मन कनिका को पसंद करने लगा था। वो तनिष्क के भीतर वो कनेक्शन
जुड़ने लगा था जो तनिष्क के दिल को चाहिए था। पर उसकी ऐसी बात सुनकर तनिष्क खामोश हो गया, मानो सांसें थम सी गई हों। फिर अपने दिल को संभालते हुए अपने आप को जगाया और कुछ देर बाद देखा तो इनबॉक्स में कनिका के कई मैसेज आ चुके थे। तनिष्क ने धीरे से दबे दिल से जवाब दिया, अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है, तुम्हारी शादी तय कर दी गई, तुम्हें अपने पसंद का जीवन साथी मिल रहा है, तो एक लड़की के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कनिका ने कहा कि पर वो मुझे अपनापन नहीं जताता। मैं जब भी उससे बात करना चाहती हूँ तो वो मुझे इग्नोर ही करता रहता है या काम में ऐसे कहकर फ़ोन काट देता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तनिष्क ने उसे जवाब दिया कि हो सकता है कि वो सच में अपने काम में व्यस्त हो, तुमसे बात करना चाहता हो पर वक्त नहीं मिल पा रहा हो। मैं भी तो अक्सर व्यस्त रहता हूँ। वो बात अलग है कि वक्त मिलते ही तुमसे बात कर लेता हूँ, तुम्हारे मैसेजेस के रिप्लाई देता रहता हूँ। कनिका ने कहा कि हो सकता है आपकी बातें सही हों। ऐसे कहकर वो ऑफलाइन हो गई। कुछ दिन बाद फिर से कनिका का मैसेज आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तनिष्क ने कहा जी ज़रूर पूछिए, जो पूछना हो। तनिष्क ने कहा कि आपको कैसी लड़की पसंद है या कैसी लड़की से शादी करना चाहेंगे। तनिष्क ने कहा कि वो लड़की रूप में सुंदर हो न हो, दिल की खूब सुंदर होनी चाहिए, मेरे जज्बातों का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, परिवार को समझे संभाले ऐसी होनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, वक्त अच्छा हो या बुरा, उन परिस्थितियों में मेरा साथ दे, ऐसी लड़की मुझे चाहिए। और जो लड़की मुझे समझा लेगी वो परिवार को समझने के बराबर ही होगा। कनिका ने जवाब दिया कि आजकल ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। तनिष्क ने कहा भले ही चाहे जितना समय क्यों न लगे, मुझे जब वो लड़की मिलेगी या मेरे दिल को समझने वाली नजर आएगी तभी मैं शादी करूंगा। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह अच्छी बात है। फिर तनिष्क ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। कनिका ने बताया मुझे भी आपकी तरह आपके जैसे सोच वाले लड़के पसंद हैं, जो अपना और अपनों का ख्याल रखते हों, जो जिंदगी भर परिवार को साथ लेकर चलने वाले हों, हमेशा खुशी से मुस्कुराते हुए जीने वाले हों, आपकी तरह खुश मिजाजी हों। तनिष्क ने कनिका को रोका और कहा कि रुको रुको, ये बार बार आपकी तरह मेरे जैसा या मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही हो। वो खामोश हो गई और अचानक ऑफलाइन होकर चली गई। इधर हम भी परेशान, उधर तुम भी परेशान, दोनों के हाले दिल एक जैसे ही थे। दिल में प्यार का इजहार तो था, बस होठों पर वक्त की खामोशी छाई थी। कुछ दिन बाद कनिका का फिर मैसेज आया कि कैसे हैं आप। तनिष्क ने कहा ठीक है। फिर कनिका ने तनिष्क से कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना या मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। तनिष्क ने कहा कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही क्या बात है। कनिका बोली कि पहले वादा करो कि मेरी बात सुनकर आप मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तनिष्क ने कहा पहले बताओ तो सही। कनिका बोली नहीं आप वादा करो। तनिष्क ने कहा कि दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्ती में अच्छी बुरी बातें होती रहती हैं, मैंने दिल से दोस्ती की है तुमसे, कोई मजाक नहीं। तुम बेझिझक बेवाक होकर मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो। कनिका ने बड़े ही सहमे से धीरे से तनिष्क को कहा कि आई लव यू, मुझे मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ। आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि मैं आपसे आई लव यू के सिवा और कुछ नहीं कह सकती। मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मैं जिंदगी भर यूं ही साथ बिताना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तनिष्क कनिका की ये बातें सुन खामोश हो गया, दिमाग दंग रह गया और भीतर दिल में सन्नाटा सा छा गया और दिल से कहा कि जो बात दबी थी दिल में वो आज होठों पर आ ही गई। तनिष्क का दिल खुश तो बहुत था पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी था कि उसकी तो शादी तय हो चुकी है, तो भला मैं कैसे उन्हें अपना सकता हूँ, भला किसी के दिल को तोड़ अपने दिल को कैसे जोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो था, जो प्यार उन्हें मेरे लिए मेरे प्रति था वही मेरे दिल में भी था, पर मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि आगे चलकर हम दोनों के दिल को ठेस पहुंचे, हमारे परिवार को तकलीफ हो। तनिष्क ने ये बात कनिका से कही और बताया कि मैं सोच कर बताऊंगा। कनिका ने जवाब दिया कि जैसा आप चाहें। इस बात को कनिका के प्रपोज को तो 2 दिन बीत चुके थे। तनिष्क ने न कोई जवाब दिया था न कोई सवाल, बस मन ही मन खुश हो रहा था और घबरा भी रहा था कि ये क्या हो गया है। प्यार भी हो गया और प्यार में ऐसी उलझन भी आ गई।
कि जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। पर ठीक है, अगर प्यार सच्चा हो तो उस दिल के रिश्ते के लिए ये कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तनिष्क ने बहुत सोचने के बाद उन्हें 2 दिन बाद जवाब उन्हें दिया कि मतलब कि मैसेज किया, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। जो तुम मेरे लिए अपने दिल में महसूस करती हो वही मैं भी महसूस करता हूँ। कनिका तनिष्क का जवाब सुनकर खुशी के मारे रो पड़ी और बहुत रोई कि और तनिष्क को बताया कि मुझे प्यार करने वाला इंसान आखिर मिल ही गया। फिर कनिका ने तनिष्क का मोबाइल नंबर मांगा। तनिष्क ने फटाक से उसे अपना नंबर दे दिया और फिर दोनों फोन पे अपने प्यार का इजहार किया। उस दिन दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन था, मानो कोई खुदा मिल गया हो। सच वो दिन अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। पर हाँ, तनिष्क ने कनिका को एक जरूरी बात ये भी बताई और शर्त रखी कि हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। उसका क्या? कनिका बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तनिष्क ने कहा, हम अपने परिवार से बातचीत करेंगे। अगर परिवार राजी होगा हमारे रिश्ते से तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। कनिका ने रुआसी आवाज से जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी शादी हो ना हो उसकी कोई बात नहीं, पर मैं आपसे प्यार उम्र भर करूंगी। मेरी सांसें भले ही थम जाएं, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे ही प्यार करूंगी। आई लव यू कहा और दोनों ही रुआसी आवाज में रोते हुए कुछ देर तक आई लव यू कहते रहे। फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात करने लगे। प्यार का सिलसिला यूं ही चलने लगा और कुछ दिन तक चलता रहा। तनिष्क ने अपने घर में बात की, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो घर में तनिष्क की ये बात सुनकर सब एक पल के लिए स्तब्ध हो गए और फिर खुशी के मारे झूम उठे और कहने लगे, चलो कोई तो पसंद आया आपको, वरना शादी के लिए अब तक जितनी भी लड़कियां देखी थी सबको मना कर चुके थे। अच्छी बात है। तनिष्क ने घर वालों को कनिका की तस्वीर बताई। सब बहुत खुश हुए, खास करके तनिष्क की मम्मी और पापा। दोनों बहुत ही खुश थे। तस्वीर और तनिष्क की पसंद देख मम्मी ने तनिष्क से पूछा कि कब मिलवा रहा है। तो तनिष्क ने कहा, अब तक मैं खुद नहीं मिला कनिका से, तो आप भला आप लोगों को कैसे मिलवाऊं। मम्मी ने कहा कि क्या क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी तक तुम खुद नहीं मिले हो। तनिष्क ने कहा कि हाँ नहीं मिला हूँ। फिर प्यार कैसे हुआ? और फिर तनिष्क ने सारी अपनी प्रेम कहानी अपने घर वालों को बताई। फिर मम्मी ने पूछा कि ये सब तो ठीक है, पर लड़की को अच्छी है ना? तनिष्क ने कहा, हाँ बाबा। फिर मम्मी ने कहा, तुमने पसंद की है तो अच्छी ही होगी, तुम्हारी पसंद वो हम सबकी पसंद। और फिर तनिष्क ने पापा को अपनी सारी बातें बताई कि लड़की के घर के सारे हालात बताए। पापा खामोश हो गए और फिर अचानक जोर से बोले, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? तनिष्क ने कहा, हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो पापा ने कहा, फिर चिंता क्यों करते हो? उसके घर वाले माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, उसे भगा कर ले आना। मेरा दिल तो भीतर खुश हो गया कि जब परिवार इतना साथ देता है तो भला डर किस बात का। सच में तनिष्क उस दिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था कि मुझे इतना प्यारा परिवार, जिसके साथ उसका प्यारा परिवार खड़ा हो, उसे कोई परेशानी नहीं छू सकती। ये सब बातें तनिष्क ने कनिका को बताई तो वो भी दंग रह गई कि इतना सपोर्ट है आपको अपने परिवार का, वाह क्या बात है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, अगर शादी होती तो मैं ऐसे अच्छे परिवार में आऊंगी, वो मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। फिर तनिष्क ने कनिका से कहा कि तुम एक बार अपने पापा से बात तो करो। तो कनिका बोली कि मैं कैसे बात करूं? तनिष्क ने कहा, अगर तुम बात बताओगी नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? हिम्मत से सच्चे दिल से बात करके देखो। ठीक है। तो कनिका ने अपने पापा से डरते हुए बड़े ही धीरे से सहमे आवाज में अपने पापा को बताया कि पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पापा ने कहा, हाँ बेटा कहो, क्या कहना चाहती हो? कनिका ने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कनिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पापा स्तब्ध हो गए और एक पल के लिए खामोश ही हो गए। फिर बोले कि लड़का कहाँ का है और तुम कब मिली उससे? कनिका ने सारी हकीकत अपने पापा से बताई। फिर उसके पापा सारी बात सुन बोले कि तुम इन सब चक्करों में कब से पड़ गई? कभी भी मिली नहीं हो उस लड़के से, कभी देखा नहीं, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा कैसा नहीं। नहीं, तुम ये सब चक्कर छोड़ो, मैंने तुम्हारी शादी जहां तय की है वही करूंगा और मैंने उन्हें अपनी जबान दी है और मैं अपनी जबान से मुकर नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। कनिका अपने पापा की बात सुन ठीक है बोलकर घर में चली आई और रोने लगी। बहुत रोई और फिर शाम होते ही तनिष्क को मैसेज किया कि पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है।
तनिष्क भी ऐसा जवाब सुन खामोश हो गया और दिल निराश हो गया और दोनों ऑफलाइन हो गए। इधर तनिष्क के पापा ने अपनी तरफ से कनिका की ओर उसके घर वालों की इंक्वायरी करवाई कि कैसे हैं बे और उसके घर वाले वगैरह वगैरह। तो पापा को सब रिजल्ट सही सही मिला। पापा खुश हुए और पापा ने अपने जिस दोस्त को सब पता करने के लिए कहा था उन्हें कहा कि आप हमारी तरफ से उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखिए कि एक दरोगा जी हैं, वो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। वो चाचा जी तनिष्क के पापा की बात लेकर कनिका के पापा के पास गए और बताया कि एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अच्छा परिवार है, लड़का व्यापार करता है और पिताजी उसके पुलिस अफसर हैं। परिवार में 2 भाई हैं और माता पिता कुल 5 लोगों का परिवार है। पूरा परिवार बहुत सुखी संपन्न है। ये बात सुन कनिका के पापा खुश तो हुए, पर उन्होंने तो शादी से साफ मना कर दिया और बोले कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर चुका हूँ और जहाँ तय की है वे मैं वही शादी करूंगा। और फिर चाचा जी ने तनिष्क के पिताजी को कॉल करके सारी बात बताई और कहा कि लड़की के पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया है, हम और कुछ नहीं कर सकते। पापा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये बात घर आने के बाद शाम को पापा ने घर वालों को बताई। घर में सब निराश हो गए और फिर तनिष्क के पापा ने वही बात दोहराई कि चिंता क्यों करते हो, भरोसा रखो भगवान पे, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सब ठीक होगा। विश्वास रखो अपने दिल पर, भगवान पर, ठीक है। और कोशिश करते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, तुम उसे उठाकर भगाकर ले आना। हम मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कानूनी तौर से एक हो जाओगे, ठीक है। फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक दिन तनिष्क ने कनिका को मैसेज किया, उसका जवाब ही नहीं आया। उसने कॉल किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। तनिष्क टेंशन में आ गया कि क्या होगा, मैसेज का जवाब भी नहीं आ रहा है, नंबर भी नहीं बंद आ रहा है, क्या हुआ, क्या है। तनिष्क लगातार उसे मैसेज करता रहा और दिन भर कॉल ट्राई करता रहा और ये सिलसिला तनिष्क ने लगातार 2-3 महीने तक दिन भर में 15 से 20 बार करता रहता था कि शायद आज कोई मैसेज अनजाने आ जाए, कॉल लग जाए मेरा। मगर तनिष्क को निराशा ही मिलती रही। तनिष्क उसकी फिक्र में गुमनाम सा हो गया था, झुंझला सा गया था और सोचता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक दिन किसी अनजान नंबर से तनिष्क को कॉल आया। तनिष्क के कॉल उठाते ही सामने से आवाज आई, कैसे हैं आप। तनिष्क के कानों में कनिका की आवाज पड़ते ही दिल खुशनुमा सा हो गया, मानो जैसे बंजर जमीन को बारिश की पहली बूंद मिल गई हो। तनिष्क ने रुआसी आवाज में कनिका से कहा, पगली कहाँ थी तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, पगला सा झुंझला सा गया था ना मैं। तनिष्क ने फिर कहा, ठीक नहीं हूँ, तुम बिन भला मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। और ऐसा कहकर दोनों रोने लगे। कुछ देर बाद कनिका बोली कि चुप हो जाओ अब, नहीं तो मैं और रोऊंगी। तनिष्क बोला, नहीं नहीं अब नहीं। फिर कनिका ने बताया कि घर में कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरा फोन भी टूट गया था और हम सब परेशान थे, वगैरह वगैरह। तनिष्क ने सोचा अपने दिल की सारी दास्तां कनिका को बताऊं, फिर सोचा कि छोड़ो, कुछ नहीं बताना, कनिका जानती होगी कि मैं कितना परेशान था। उसके कॉल और मैसेजेस के बिना हमें फिर बात शुरू की और कनिका से पूछा कि क्या हुआ था। उसने सारी बातें बताई और कहा कि जिस लड़के से हम शादी करना चाहते थे उन्होंने कहीं और अपनी शादी तय कर ली और हमारे परिवार को धोखा दे दिया। तनिष्क ने तुरंत कहा कि क्या क्या तुम सच बोल रही हो। कनिका ने कहा, हाँ मैं सच बोल रही हूँ और पापा बहुत निराश हो गए हैं, घर में सब मायूस हो गए हैं। पापा बता रहे थे कि इन लोगों के कारण एक अच्छा भला रिश्ता आया था, कनिका जानती भी है उस लड़के को, उन्हें भी मना कर दिया शादी के लिए इन लोगों की खातिर और आज इन्होंने हमें धोखा दे दिया है। अब हम क्या करें। तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह, वक्त का पहिया कुछ ऐसा पलटा, वक्त कुछ ऐसे बदला कि सब तितर बितर हो गया, पर भीतर सब ठीक हो गया। तनिष्क ने तुरंत ही कनिका को मैसेज छोड़ कॉल किया कि कनिका ने सुनहरा अवसर है, यही सही मौका है, तुम अभी के अभी अपने पापा से बात करो और बताओ कि पापा अभी भी वो लड़के वाले तैयार हैं हमारे हाँ के लिए, हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए, ऐसे तुम अपने पापा से कहो। कनिका बोली कि हाँ मैं बोलती हूँ, ठीक है। कनिका ने पहले अपनी दीदी से ये सब बातें बताई और तो वो भी बड़ी खुश हुई और उसकी दीदी ने पापा से सारी बात बताई कि वो शादी के लिए राजी हैं, हमारे मना करने के बाद भी वो तैयार हैं, बस हमारे हाँ करने की देरी है।
कनिका के पापा ने बताया, ठीक है, मैं कल उससे बात करता हूँ, मुझे लड़के के पापा का नंबर दे दो। उस दिन तनिष्क समझ गया कि अब हम दोनों के एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जब वक्त भी हमारे साथ है, भगवान भी हमारे साथ है, अब हमारी शादी होकर ही रहेगी। दूसरे दिन कनिका के पापा ने तनिष्क के पापा को कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, हम मिलकर बात कर लेंगे। फिर कनिका के पापा मिले। तनिष्क के पापा तब थाना अध्यक्ष थे। उन्हें कनिका के पापा वहीं मिले। वो तो तनिष्क के पापा का स्वभाव देखकर खुश हो गए। कोई सम्मान से उन्हें सलाम ठोक रहा था, तो कोई अपना काम करवा रहा था, तो कोई उनकी तारीफ कर रहा था। और तनिष्क के पापा भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से, सादगी से, सरलता से करते थे। तनिष्क के पापा का ऐसा स्वभाव देख कनिका के पापा तो दंग ही रह गए और मानो मन तय कर लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी अब इनके घर ही करूंगा। बस फिर तनिष्क के पापा ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा कि आइए, आपका ही घर है, मिलके बैठकर ठीक से बातचीत करेंगे, घर पर आइएगा, ठीक है। ऐसा कहकर वे चले गए। उसके जाने के बाद तनिष्क को पापा ने तुरंत कॉल किया कि तनिष्क, फिक्र मत करो, समझ लो कनिका तुम्हारी होगी। शादी पक्की। और उसके बाद कनिका का कॉल आया और बताया कि पापा बहुत खुश हैं जब से पापा से मिलकर आए हैं, और बोले कि इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी वो इतनी सादगी से थे कि क्या बताऊं। दूसरे दिन कनिका के पिताजी घर पर आए और पहले तनिष्क की मम्मी से मिले, और मिलते ही वे कुछ बोलते उससे पहले नहीं, मम्मी से ही उनसे कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी दे दीजिए, वो अब मेरी भी बेटी है, मुझे बहू नहीं अपनी बेटी चाहिए। ऐसा सुनकर तो कनिका के पापा एकदम खुश हो गए और बोले कि ठीक है, आज से कनिका आपकी हुई। फिर तनिष्क से पहली बार कनिका के पापा की मुलाकात हुई, तो पापा तनिष्क से कुछ बातचीत की। वे बहुत खुश हुए और बोले कि मेरी बिटिया ने बहुत ही अच्छा लड़का और परिवार पसंद किया है। वाह। और कनिका के पापा ने अपने आने का न्योता दिया और कहा कि एक बार आप भी लड़की से मिल लीजिए, हमारा घर देख लीजिए। हमने कहा ठीक है, जरूर। और फिर वे सबसे विदा लेकर कनिका के पापा अपने घर चले गए। फिर कनिका तनिष्क से बोली कि पापा बहुत खुश हुए हैं, और आज से पहले मैंने पापा को इतना खुश कभी नहीं देखा। पर पापा को एक चिंता भी है कि लड़के वाले तो अच्छे हैं, परिवार भी बहुत सुखी संपन्न है, पर क्या पता वो दहेज में चाहेंगे, क्या मांगेंगे। भला वो पुलिस अफसर हैं, उनका इतना बड़ा रुतबा है समाज में, तो उनके बराबर हम कैसे हो सकते हैं। हमारा तो मकान भी किराए का है। फिर तनिष्क ने कनिका को तुरंत कहा कि चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, और मेरे परिवार को तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर वो रोने लगी। कहा कि मैं कितनी किस्मत हूँ। तनिष्क ने कहा कि मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ, अब चुप हो जाओ। कनिका बोली, ये खुशी के आंसू हैं। तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा कि पगली कहेगी। फिर एक दिन तनिष्क के परिवार मिलकर कनिका के घर गई, उससे मिलने और सगाई करने के लिए। हमने हमारी तरफ से सगाई की सारी तैयारियां कर ली थी, और सगाई की बात सिर्फ कनिका, उसकी बड़ी दीदी और उसके पापा को ही पता था, क्योंकि उनके घर वालों को तो सही था कि वो कनिका को देखने के लिए ही आ रहे हैं, पर तनिष्क ने मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तनिष्क ने अपने जीवन में कई शादियां बनते बिगड़ते देखी हुई थी, तो तय कर लिया था कि अब जब पहली बार मिल रहा हूँ तो कनिका से, तो उसे हमेशा के लिए अपना ही बना लूं, सगाई कर लूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और हम सब यही सोच घर पहुंचे। तनिष्क ने कनिका को पहली बार देखा और देखते ही बोला कि अब तो खुश हो ना। कनिका रोते हुए बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मम्मी ने कनिका को गले लगा लिया और बोली कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बस मम्मी ने सब कुछ छोड़ सगाई की रस्म करवाना शुरू कर दिया। मैंने कनिका का हाथ तनिष्क के हाथों में देकर उसे सगाई की अंगूठी पहनाई, और पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच तनिष्क कनिका की सगाई संपन्न हुई। सगाई के करीबन 7 महीने बाद हमारी शादी भी हो गई, और तनिष्क और कनिका हमेशा के लिए तनिष्क कनिका हो गए। तनिष्क और कनिका की शादी को 4 साल 9 महीने हो गए हैं, और एक प्यारी सी बेटी भी है। अब भी वैसा ही लगाव महसूस करते हैं, प्यार करते हैं और स्नेह करते हैं जैसे शादी से पहले करते थे। एक बहुत दिलचस्प बात है जो आज भी दोनों
ये यकीन नहीं होता कि वे फेसबुक पर जुड़े, फिर दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर जिस परिवार ने शादी से बार-बार इनकार किया, उसी परिवार में हमारी शादी करवाई। शायद हमारा सच्चा प्यार ही था, एक-दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा ही था, जो तमाम दिक्कतों के बावजूद एक-दूसरे को जुदा होने न दिया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद हम पर उस परमात्मा का है, जिसने ये सृष्टि बनाई। हमें जितना अपने आप पे भरोसा था, उतना ही भगवान पर भी भरोसा था। और यही भरोसा यकीन में तब्दील हो गया। अगर हमारा प्यार सच्चा हो, दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा हो, तो स्वयं परमात्मा भी हमारा साथ देने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।